आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 4,375 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में गणना करके प्राप्त किया जाने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यदि क्रमिक वर्ष के लिए दरें 8% और 12% वार्षिक हो, यानी पहले साल के लिए 8% की दर से ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष के लिए 12% की दर से ब्याज मिलेगा, तो कहा जा रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 साल का CI ज्ञात करेंगे। किस फॉर्मूले से, A + B AB/100, इस फॉर्मूले पर रख करके निकालेंगे। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, तो 12 8 20 हो गया। फिर क्या करना है, गुना करना है, 12 8 96, उसमें 100 से भाग देना, हो जाएगा 0.96। ये तो हो गया हम लोग का 2 साल का CI। लेकिन निकालना क्या है, मिश्रधन। और मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग का परसेंटेज मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 20.96 को हम लोग 100 में जोड़ लेंगे। जैसे ही इसको 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120.96% मिश्रधन, यानी जितना भी मूलधन होगा उसका इतना परसेंट जो आएगा वही हम लोग का मिश्रधन होगा। यानी कि जिससे ये हम लोग का कट रहा है, जिस संख्या से ये हम लोग का कटेगा, मिश्रधन भी हम लोग का उस संख्या से कटेगा। क्यों, क्योंकि मूलधन का, यानी जितना भी मूलधन होगा, मूलधन का इतना गुना हम लोग का जो आएगा वो मिश्रधन होगा। और इतना गुना का मतलब गुना के रूप में ये शामिल है, यानी ये संख्या शामिल है, तो जिस संख्या से ये कटेगा उस संख्या से वो भी कटेगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं किससे हम लोग का कट रहा है, 9 6 15 16 17 18, यानी 9 से ये कट रहा है। तो पूरे ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि 9 से कटने वाला हम लोग का कौन है। एक से अधिक ऑप्शन में यदि 9 से कट जाता है तब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग मूलधन का मान रख करके इसको हल करेंगे। लेकिन यदि एक ही ऑप्शन में वैसा होगा तो सीधा सीधा काम हम लोग का हो जाएगा। तो चेक कर ले रहे हैं हम लोग, 5 2 7 2 9 9 18, ये हम लोग का 9 से कट रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक से अधिक हम लोग का ऑप्शन है जो 9 से कटने वाला हो। 8 4 12 1 13 14 15, ये 9 से नहीं कटेगा। 5 2 7 5 12, ये भी नहीं कटेगा। 4 4 8 1 9 7 16, ये भी नहीं कटेगा। यानी 9 से कटने वाला हम लोग का पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हम लोग का मिश्रधन 5,292 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है 8% की वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है। 1 वर्ष की समय अवधि में ब्याज का समतुल्य वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, समय हम लोग का 2 गुना हो जाएगा। तो अभी समय कितना बोल रहा है, 1 वर्ष बोल रहा है, और अर्धवार्षिक के लिए जितना समय दे रहा है उसमें 2 से गुना करेंगे, समय हो गया हम लोग का 2। रेट क्या हो जाएगा, अभी बोल रहा है 8%, लेकिन अर्धवार्षिक में रेट हम लोग का आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4%। यानी 4% की दर से यदि 2 बार ब्याज मिलेगा तो CI कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। CI परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 2R + R²/100 को हम लोग रख देंगे, हम लोग का आ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 में हम लोग 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.16, यानी 8.16%। यही हो जाएगा हम लोग का समतुल्य वार्षिक दर। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 30,000 रुपए की राशि पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही हम लोग ज्ञात कर लेंगे, 2R + R²/100 पर रख लेंगे। तो 2R का मतलब 16 दूना 32 हो गया, R² यानी 16 का स्क्वायर 256, और 100 से भाग देंगे, इतना हो गया, यानी 34.56% क्या हो जाएगा हम लोग का CI परसेंटेज में ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना हम लोग का हो जाएगा। तो जितना भी मूलधन है उसका इतना परसेंट निकालेंगे, वही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का किससे कट रहा है, यानी कि मूलधन का 30,000 रुपए का 34.56% निकालेंगे तो जो आएगा आंसर होगा। लेकिन निकालना ना चाहे तो यहाँ लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये हम लोग का 4 से कटने वाला है, यानी कि जो भी CI आया होगा वो 4 से कटने वाला होगा। तो चेक कर लेंगे पूरे ऑप्शन में, न तो ये 4 से कट रहा है, न तो ये 4 से कट रहा है, नहीं ये 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। तो कह सकते हैं हम लोग कि सीधा सीधा हम लोग का CI कितना हो जाएगा, 10,368 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है एक बैंक 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है,
जिसकी अर्धवार्षिक आधार पर गणना की जाती है। एक ग्राहक एक ही वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3,60,000 रुपये बैंक में जमा करता है। यानी एक बार 1 जनवरी को 3,60,000 जमा करता है, फिर दूसरे बार 1 जुलाई को 3,60,000 रुपये वो जमा करता है। तो कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में यानी 1 साल के बाद ब्याज के रूप में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग अपना समय और रेट देख लेंगे। समय कितना है, बात किया जा रहा है यहाँ 1 साल का, 1 वर्ष का बात, वर्ष के अंत में यानी 1 साल का बात हो रहा है। अर्धवार्षिक यानी हम लोग समय को कर देंगे 2 गुना, यानी 6 महीना पर ब्याज लगेगा। रेट कितना हो जाएगा, अभी 10% है तो ये हम लोग का आधा हो जाएगा 5%। लेकिन 5% की दर से कैसे कैसे ब्याज मिलेगा ये देखेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी को 3,60,000 जमा किया, जमा कर दे रहे हैं हम लोग, 3,60,000 रुपया हम लोग का बैंक में जमा हो गया। अब जब इतना पैसा जमा हो गया तो 6 महीने तक हम लोग को 5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने के बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 3,60,000 का 5% निकाल लेंगे। 00 से 00 गया, कितना आ जाएगा, 00, 6 5 30 के 0 3, 5 से 15 3 18, 18,000 रुपया हम लोग को ब्याज मिल चुका है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को फिर से 3,60,000 जमा किया, तो पहले से 3,60,000 तो जमा है, यानी कि इस पर तो ब्याज हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। फिर से 3,60,000 जमा किया, तो अब इसका अभी में वर्तमान 6 महीने के बाद अभी उसका अपना धन कितना है, तो 3,60,000 ये, अब 3,60,000 फिर से जमा कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 1 2 3 4, यानी 7,20,000 रुपया उसका अपना जमा है। लेकिन ब्याज तो इस पर नहीं मिलेगा, ये तो उसका अपना जमा है। प्लस इसमें क्या करेंगे, जो 6 महीने का उसको ब्याज मिला था वो भी उसका अपना ही धन अभी है 6 महीने के बाद, यानी अब जो ब्याज मिलेगा इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस 18,000 को भी इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 6 महीने के बाद उसका अपना धन अभी कितना हो गया, 7,38,000 रुपया उसका अपना धन हो गया। अब इस पर उसको अब अगले 6 महीने तक उसको किस पर ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा 5% का ब्याज। तो निकाल लेंगे इसका 5% हम लोग, 00 से 00 गया, निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10, 8 5 40 के 0 4, 3 5 15, 4 19 के 9 हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, 36,900 रुपया उसको ब्याज मिलेगा 6 महीने। यानी कि पहले 6 महीना के लिए ब्याज इतना मिला, फिर 6 महीना के लिए ब्याज इतना मिला, टोटल हो गया 12 महीना यानी 1 साल। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल गया उसको, तो जोड़ लेंगे 0 0 9, 8 14 के 4 में 1, 3 1 4 1 5, 54,900 रुपया उसको 1 साल में ब्याज मिल जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सलीम ने बैंक से 60,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह के लिए उधार ली। सलीम द्वारा बैंक को वापस भुगतान की गई राशि इतनी थी, यानी मित्रधन इतना है। तो आर का मान कितना है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तब। यानी सबसे पहला काम क्या हो जाएगा हम लोग का, समय कितना हो जाएगा, 18 महीना दे रहा है। 18 महीना का मतलब कितना होता है, 12 प्लस 6 महीना, 12 महीना प्लस 6 महीने, 1.5 साल का बात कर रहा है। और 1.5 साल का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्धवार्षिक के लिए 2 गुना कर देंगे, समय हम लोग का 3 हो गया। रेट कितना हो जाएगा, तो रेट अभी कितना है 8%, अर्धवार्षिक के लिए रेट क्या हो जाएगा हम लोग का आधा, यानी इतना हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मूलधन तो इतना था और मित्रधन इतना है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे हम लोग मूलधन और मिश्रधन। मूलधन दे रहा है 60,000, 1 2 3, और मिश्रधन दे रहा है 69,457.5। दशमलव को खत्म करेंगे, यहाँ 1 0 और लगा देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे जब तक ये कटेगा। 5 से कटेगा, 12 5 60, 1 2 3 4, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 8 40, 5 9 45, 5 एकम 5 50 25। फिर ये हम लोग का 5 से कट जाएगा,
5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 2 3, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 तिया 15। फिर हम लोग का कटेगा 3 से, 3 आठे 24, 1 2 3, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 छक 18, 1। अब ये हम लोग का नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट की क्यूब रूट? समय क्या हम लोग का 3, यानी ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो 8000 हम लोग का किसका क्यूब होता है, 20 का, 20 हो गया। 92 61 किसका होता है, 21 का, यानी ये हो गया हम लोग का 1 साल का मूलधन और मिश्रधन, यानी मूलधन इतना तो 1 साल का मिश्रधन इतना। तो ब्याज कितना मिला, 20 से हो गया 21, यानी 1 का ब्याज कितना पर, 20 पर। तो 1/20 का मतलब कितना परसेंट, परसेंटेज के लिए गुना कर देंगे 100, 20 25 100, 5%। और ये 5% किसका मान आया, ये 5% आया R/2 का मान। R/2 का मान यानी R को जो रेट दिया गया था उसका आधा करने पर 5% आया। तो हम लोग को R का मान निकालना है, तो R का मान कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10%। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का रेट कितना था, 10%। हम लोग का अगला प्रश्न है, पॉल ने एक निजी बैंक में, यानी कोई प्राइवेट बैंक था, इसमें 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपया जमा किया, तो पॉल को कुल कितना ब्याज मिला, ज्ञात कीजिए। हम लोग को ब्याज निकालना है, कितने साल का, 20 वर्ष का ब्याज निकालना है। कैसे निकलेगा, 20 साल का ब्याज निकालने का मतलब है, सबसे पहले 20% देखेंगे। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, यदि मूलधन इतना तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 1 साल के बाद, 6। अब बात किया जा रहा 3 साल का, तो पावर कर देंगे हम लोग 3, तो 6 छक 36 छक 216 और 50 25 5 125, यानी मूलधन इतना तो 3 साल के बाद मिश्रधन इतना। लेकिन बात किसका किया जा रहा है, ब्याज का, तो हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 9 2 11, 91 बटा में 125, यानी मूलधन इतना तो ब्याज इतना। लेकिन कहा क्या जा रहा है हम लोग को, हम लोग से कहा जा रहा है कि मिश्रधन इतना है, मिश्रधन इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपया जमा किया, यानी मूलधन इतना है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कह सकते हैं कि 125 का मान, हम लोग का मूलधन कितना है, इतना, और यहाँ कहा जा रहा है कि मूलधन इतना है, यानी कह सकते हैं कि 125 का मान 41,375 दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है ब्याज ज्ञात कीजिए, और हम लोग का ब्याज 91 आया है, यानी 91 का मान कितना होगा, निकालना है। निकाल लेंगे, 25 5 125, 5 से काटेंगे, ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करना है, 25 से हो सकता है काटते समय प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, तो 5 से ही काटेंगे। 5 अठे 40, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 8, 5 छक 30, 50 25, 50 25, फिर 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कि 331 में 91 से गुना करने के बाद जो हम लोग का आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, सबसे पहले 1 से, तो 3 3 1, अब 9 से, तो 9 9 तिया 27, 9 तिया 27 28 29, 1 9 3 12 2 हाथ में 1, 7 3 10 11 हाथ में 1, 9 1 10 0 हाथ में 1, 2 1 3, 30,121 ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 2,55,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्या कहा जा रहा है, समय कितना हो जाएगा, अभी 1.5 साल है, बात किया जा रहा है अर्धवार्षिक का, यानी 2 गुना हो जाएगा, तो 1.5 का 2 गुना हो जाएगा हम लोग का 3। रेट कितना हो जाएगा, अभी 8% है, और बात किया जाए अर्धवार्षिक का तो 4% हो जाएगा। और निकालना क्या हम लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4% की दर से 3 बार के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 3 साल नहीं बोलेंगे, वर्ष हम लोग का 1.5 वर्ष ही है, 3 बार ब्याज मिलेगा 4% की दर से, ये ध्यान रखना है। तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे उसके लिए हम लोग,
3a स्क्वायर ए क्यू, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, चौके 64, 4 का स्क्वायर में 3 से गुना, 4 चौक 16, 16 3 48, 4 6 8 4, इसमें क्या करना है, 4 का 3 गुना जोड़ देना है, तो 4 3 12, यानी 12.4864% हम लोग का क्या हो जाएगा, CI परसेंटेज हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज के रूप में आएगा। और निकालना क्या हम लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग का इतना आया है, इसी को हम लोग 12.48 को मान लेंगे 12.5, यानी हम लोग मान लिए कि हम लोग का CI कितना आएगा, 12.5% आएगा, पूरे को छोड़ दिए ताकि इसको निकालना हम लोग को आसान हो। अब किसका निकालना है, तो मूलधन तो इतना है, यानी इतना का 12.5% जो आएगा वही हम लोग का CI होगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आएगा, वो आस पास में आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद ये हम लोग छोड़ दिए, यानी 2,55,000 का इतना परसेंट जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को हम लोग खत्म कर लेंगे, 00 से 00 गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का होगा इसको इसमें गुना करना, लेकिन गुना करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं तो यहाँ हम लोग को 12 दिखा, यानी कह सकते हैं कि 255 में पहले 12 से हम लोग गुना कर लेंगे। तो कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ 0 तो उतार लिए 0, अब 12 से गुना करेंगे, 12 25 60 तो सुनना 6, 12 25 60 और 60 6 हो गया 66 के 6 6, 12 दूना 24 और 6 हो गया 30। लेकिन अभी तो इससे गुना करना बाकी है, और ये हम लोग का 0.50 है, 0.50 या 0.5 का है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग का आधा होता है। 0.5 का मतलब आधा होता है, क्योंकि 0.5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा, 5 में 10 आएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/10, यानी कह सकते हैं कि इस पूरे में हम लोग को क्या करना है, 0.5 से गुना करें या फिर 2 से भाग दे, बात तो एक ही है। तो 2 से सीधा सीधा हम लोग भाग कर लेंगे, 0.5 से गुना नहीं करेंगे। 1 2 3 4, यानी 4 अंक तक ही आएगा, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे हम लोग। इसमें 2 से भाग देंगे एक बार में, 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 6 10, यानी कि पूरे में जब इतना से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 1, 31,875 हम लोग का आएगा। अब पूरे ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके आसपास में हम लोग का है। तो 31,800 ये तो हम लोग का होगा नहीं, ये 34 है, ये भी हम लोग का 32 31 है नहीं। अब 31 यहाँ भी देखा, लेकिन 31 के साथ ये 480 है, और ये हम लोग का 875 है, बहुत अंतर है दोनों में, यानी ये भी हम लोग का नहीं होगा। और ये 840 है, तो 872 840 एकदम नजदीक है, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 31,840 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4,000 रुपए की धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो होती है। दूसरे वर्ष पहले वर्ष में अर्जित ब्याज के बीच अंतर कितना है, ये ज्ञात कीजिए। यानी दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो, अब पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला, उन दोनों का अंतर कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साल का CI निकालेंगे, 2 साल का CI, 1 साल का CI। तो दूसरे साल का CI हम लोग का कैसे आ जाएगा, 2 साल के CI से 1 साल का CI घटा देंगे, तो हम लोग का दूसरे साल का जो है, दूसरे वर्ष का हम लोग का CI आ जाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब 2 साल का CI कितना आएगा, तो सबसे पहले यहाँ लोग देख रहे हैं कि अर्धवार्षिक नहीं ना है, नहीं, तो 10% की दर से 2 साल के लिए हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 21% होगा। कैसे, यदि इस फॉर्मूले से निकाल करके देखेंगे 2r² 100, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दही 100, 100 से 100 कट जाएगा 1, यानी 20 1 21% हम लोग का आ जाएगा। तो 2 साल का CI तो ये हो गया, और 1 साल का CI या SI हम लोग का दोनों सेम होता है, तो 1 साल का CI 10%, तो 2 साल के CI से 1 साल का CI घटा देंगे तो दूसरे साल का हम लोग का CI आ जाएगा। ये तो हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग का रेट होता है वही होता है। तो रेट क्या था हम लोग का 10%, तो यही 10% हम लोग का हो गया पहले वर्ष का CI। तो पहले वर्ष
अब क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को घटा लेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 1%। 2 साल का CI और दूसरे वर्ष का CI दोनों में अंतर है। 2 साल का CI यानी दो साल के बाद जो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो, और दूसरे साल का मतलब जो हुआ दूसरे वर्ष में जो मिलेगा, यानी पहले वर्ष में क्या मिला उससे मतलब नहीं है, दूसरे वर्ष में सिर्फ हम लोग को 11% मिला और पहले वर्ष में इतना, तब दोनों को जोड़ करके हम लोग का 21% आता है। यानी पहले साल का और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद जो आता है वो कहलाता है 2 साल का CI। और यहाँ बात किया जा रहा है दूसरे वर्ष का CI, यानी कि उसमें से क्या करना है, पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को घटा देना। तो ये हो गया हम लोग का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर हो गया हम लोग का 1%। यानी कि मूलधन का 1% जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 4000 का 1% निकाल लेंगे तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा 40। 4000 1 2 3, 1% का मतलब 1/100, 00 से 00 गया 40 आ गया, तो ये हम लोग का आंसर हो गया।